कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन करेंगे फेज डायग्राम जो लिया था लिक्विड हीलियम का, उसका पार्ट सेकेंड। तो टॉपिक है अपना फेज डायग्राम ऑफ लिक्विड हीलियम। देखो, इसमें अपन ने कर्व एबीसी पढ़ा था और दूसरा जो कर्व पढ़ा था वो था DEF। इससे अपन ने कहा था हिमांक वक्र, दो कर्व पढ़े थे, और इसको अपन ने कहा था सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का। ठीक है, जहां पर अपन ने इसका डायग्राम अपन फिर से देखेंगे, आपके पास बना हुआ है इसलिए दोबारा नहीं बनाना है। मूल पर बिंदु एंड इधर क्या था, प्रेशर वायुमंडलीय दाब में। अपन ने देखा ये था वक्र ABC एंड ये था वक्र DEF। ठीक है, यहां से अपन देखते हैं इसमें ये तो था B और E को मिलाया, इसको कहा अपन ने लैम्डा लाइन, इसको लिखा अपन ने लैम्डा पॉइंट। ये टेम्परेचर 1.74, 2.19, 5.25, 0.05, 2.26, एक को मिलाने वाले रेखा पर ये 25, ये 29.09। ये था आपका लिक्विड हीलियम सेकेंड, लिक्विड हीलियम फर्स्ट। ठीक है, ठोस मेल्टिंग कर्व, इसी को अपन ने क्या कहा, क्रिटिकल पॉइंट। वक्र कौन सा था, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है, ये कहा, ये फॉर्म थी इसकी वेपर वाली वाष्प। अपन देखते हैं ये जब अपन ने पढ़ा तो अपन ने वक्र ABCDEF को देखा, उसके बाद अपन ने देखा कि ना तो इसका कोई त्रिक बिंदु होता है, ट्रिपलेट पॉइंट होता है, न ही सामान्य दाब पर इसका कोई गलनांक बिंदु, सामान्य दाब पर अपन क्या इसको परम शून्य ताप पर भी ठोस में नहीं बदल सकते हैं। तो जो हीलियम है इसके द्रव प्रावस्था ठोस द्रव फेज डायग्राम, सॉलिड लिक्विड डायग्राम में अपन देखते हैं जो वक्र है सॉलिड लिक्विड वाला, ठोस व द्रव को पृथक करने वाला वक्र कहलाया था वक्र ABC। इसी को अपन ने क्या कहा था, जो है मेल्टिंग कर्व का गलनांक वक्र, जो गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखते हैं इस वक्र ABC में एक पॉइंट ये क्या है, B है, जिस पर वक्र की वक्रता में अचानक परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आके क्या होता है, इधर तो बढ़ता जाता है और इधर ये क्या है, कम होता जाता है, यानी वक्र चपटा होता जाता है, इधर ये क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म में आता जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि इस वक्र से यहाँ तक जो लाइन मिलाते हैं वक्र B से जो संतृप्त वाष्प दाब वक्र E है इसको, तो ये देखते हैं कि ये लाइन एक ग्रीक अक्षर लैम्डा जैसी होती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, लैम्डा लाइन कहते हैं। तो आप लिखोगे उसी का
का आगे का पॉइंट है जो फोर्थ अपन लिख सकते हैं इसको, ठोस द्रव प्रावस्था आरेख, प्रावस्था वक्र ABC में एक बिंदु B है जहां पर क्या आता है, वक्र की वक्रता में अचानक परिवर्तन आता है। वक्र की, जहां पर वक्र की वक्रता यानी कर्वेचर में अचानक परिवर्तन आता है, ठीक है। तो वक्र एबीसी में आपको जब पूछा जाएगा कि कौन से बिंदु पर अचानक से उसकी जो है ये अवस्था है, गलनांक वक्र बढ़ रहा है किधर घट रहा है, तो आप क्या कहोगे, बिंदु बी, ठीक है, अचानक परिवर्तन आता है। इसी का दूसरा पार्ट अपन देखें तो गलनांक वक्र एबीसी व संतृप्त वाष्प दाब वक्र क्या है, DEF में बी व ई को, बिंदु बी व ई को मिलाने वाली रेखा का आकार, मिलाने वाली रेखा का आकार एक ग्रीक अक्षर लैम्बडा की तरह है, अतः इस रेखा को क्या कहेंगे अपन, लैम्बडा लाइन, या इसके क्या अचानक से परिवर्तन आता है तो इसको क्या कहेंगे अपन, ट्रांजिशन लाइन भी कहा जाएगा, लैम्बडा लाइन कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये लैम्बडा लाइन लिखिए, इसको यहां पर कला परिवर्तन रेखा भी लिखिएगा ब्रैकेट में, कला परिवर्तन रेखा, फेज ट्रांजिशन लाइन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे अपन, कला परिवर्तन रेखा पर, कला परिवर्तन लाइन पर हीलियम के गुणों में अचानक परिवर्तन आता है। इस रेखा के दाईं ओर लिक्विड हीलियम फर्स्ट व बाईं ओर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, लिक्विड हीलियम सेकंड होती है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसे आप। अब आप देखोगे इस रेखा के दाईं ओर जो लिक्विड हीलियम फर्स्ट है वो तो क्या सामान्य है अथवा सामान्य जो दाब पर है सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है, लेकिन जो लिक्विड हीलियम सेकेंड है वो क्या है, असामान्य रूप से प्रदर्शित करती है। तो आप लिखोगे दाईं ओर, सॉरी, कला परिवर्तक रेखा के दाईं ओर लिक्विड हीलियम फर्स्ट, लिक्विड हीलियम फर्स्ट सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है,
जबकि कला परिवर्तक रेखा के बाईं ओर स्थित लिक्विड हीलियम सेकेंड असामान्य व्यवहार एबनॉर्मल बिहेव व्यक्त करती है। ठीक है, यह संतृप्त वाष्प दाब वक्र। अब अपन देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म। द्रव हीलियम कौन सी असामान्य गुणधर्म किसकी पढ़ रहे हैं? सेकंड की। तो फर्स्ट तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये सामान्य व्यवहार मतलब कि जो आपके नॉर्मल लिक्विड से सामान्य, ब्रैकेट में लिखिएगा, सामान्य द्रवों की तरह व्यवहार। ये है लिक्विड हीलियम फर्स्ट का। अब अपन क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लिक्विड हीलियम सेकेंड की प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड, वो भी कौन सी? एबनॉर्मल। तो द्रव हीलियम सेकेंड के असामान्य गुणधर्म, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे ऊष्मा चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा अपन देखेंगे घनत्व, डेंसिटी। थर्ड अपन देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट जिसे अपन कहेंगे। फोर्थ देखेंगे शांतता तथा अति तरलता। जो जो आपके सिलेबस में है वो मैं बता रही हूँ, इनको सब अपन क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। विस्कोसिटी एंड सुपरफ्लुडिटी। फिफ्थ पढ़ेंगे ठोस सतहों पर रोलिंग फिल्म का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग films on solid surfaces। लास्ट अपन देखेंगे इसका, मैं यहां लिख रही हूं, फाउंटेन इफेक्ट। फव्वारा प्रभाव। ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है, जिनको अपन 1 बाय 1 इसमें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अभी तक अपन ने किया है वो इसके बारे में जो अपने बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि द्रव हीलियम क्या है। एक रंगहीन, पारदर्शी व सुवाष्प है, ठीक है, हाईली वोलेटाइल मटेरियल लेते हैं अपन। फिर देखते हैं अपन इसका घनत्व, जिसको अपन देखते हैं 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर अपन पढ़ते हैं इसके क्रांतिक ताप, ठीक है, क्रांतिक दाब, बॉयल टेम्परेचर, इनवर्स टेम्परेचर एंड
मेल्टिंग पॉइंट जिनको अपन क्रमशः पढ़ते हैं 5.25 केल्विन, 17, 34, ये दाब 0.2.26, ये 17, ये 34 केल्विन और ये मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं 4.25 केल्विन लेते हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसका कोई त्रिक बिंदु नहीं होता। इन टेम्परेचर को अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं और अपन ने यहाँ पे इसकी दाब को भी देखा है, ठीक है। फिर अपन ने लिए इसका फेज डायग्राम, जिसपे अपन ने दोनों कर्व को अलग अलग समझा। कर्व की अपन ने कर्वेचर देखी, उसके बाद अपन ने देखा कि कैसे इधर का जो लैम्डा लाइन है, फेज ट्रांजिशन लाइन जिसे अपन कहेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या इफेक्ट होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा, कि कब वो द्रव होगी, कब ठोस होगी, कब वाष्प होगी, ठीक है। यहाँ तक अपना फेज डायग्राम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यही अपने ताप दाब चलेंगे, क्योंकि अपन ने क्या है, ये अपने को स्पेसिफिक मिले हैं, इस विशिष्ट है, क्योंकि अपन ने देखा कि इन पॉइंट्स पर क्या है, हीलियम जो है, लिक्विड हीलियम, उसके गुणों में अचानक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो एक तरफ तो द्रव हीलियम फर्स्ट रह जाता है, एक तरफ वो द्रव हीलियम सेकंड रह जाता है, जिसमें अपन देखते हैं कि द्रव हीलियम तो क्या सामान्य है, वो क्या सामान्य द्रवों की तरह ही व्यवहार करती है, लेकिन द्रव हीलियम सेकंड है, उसकी प्रॉपर्टीज वो क्या है, सबकी सब एबनॉर्मल है। तो आपको देखना है कि ये जो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो किसकी, द्रव हीलियम सेकंड की, जो कि 6 प्रकार की लिखी है मैंने, ये 6 की 6 आपके सिलेबस में है। थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी एंड सुपरफ्लूइडिटी, फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म्स ऑन सॉलिड सरफेसेस, ठोस सतहों पर रोलिंग फिल्म का निर्माण एंड फाउंटेन इफेक्ट, फव्वारा प्रभाव। अब इनको अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, ऊष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। लिखिएगा द्रव हीलियम सेकंड के असामान्य गुणधर्म। Abnormal properties of liquid helium सेकेंड, जिसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ऊष्मा चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी से आपको याद आना चाहिए, पहले अपन ने डिफ्यूजन वगैरह में पढ़ा है, फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया था, K = 1/3 rho C बार लैम्बडा, ठीक है। ये क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जो द्रव हीलियम फर्स्ट है उसकी जो हीलियम जो ऊष्मा चालकता है लिक्विड
हीलियम फर्स्ट की वो होती है 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन होती है। ठीक है, अब आई बात लिक्विड हीलियम सेकेंड की। ये सब क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव की हुई वैल्यूज है। तो लिक्विड हीलियम सेकेंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो असामान्य रूप से एबनॉर्मली फॉर्म में बहुत ज्यादा होती है। ये होती है 820 कैलोरी पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन होती है। दूसरी बात, ये जो लिक्विड हीलियम सेकेंड, इसको लिख रही हूं मैं यहाँ के सेकेंड से, ये के फर्स्ट से। तो नॉर्मल जो है सामान्य दाब पर इसकी जो तांबे की ऊष्मा चालकता से कितनी ज्यादा होती है, 8 गुणा 10⁻² गुना अधिक होती है इसकी ऊष्मा चालकता तांबे से। और लिक्विड हीलियम फर्स्ट से अपन देखें तो ये क्या होती है, इसे 13.6 इंटू 10⁻⁶ गुना अधिक होती है, या 14 इंटू 10⁻⁶। तो आप लिखोगे इसमें ऊष्मा चालकता में किसके, द्रव हीलियम सेकेंड की लिखोगे। तो इस प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखोगे आप द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता, ये लिखोगे आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन होती है, तथा द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता असामान्य रूप से अत्यधिक, ये वाली वैल्यू लिखोगे, होती है। फिर लिखोगे द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप व दाब पर, द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप व दाब पर तांबे की ऊष्मा चालकता से 8 गुणा 10⁻² गुना अधिक, ब्रैकेट में लिखोगे के सेकेंड इक्वल टू 10 इंटू 10⁻² के ऊपर ब्रैकेट बंद, 8 गुणा 10⁻² गुना अधिक होती है, तथा द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 13.5 गुणा 10⁻⁶ गुना अधिक, अर्थात ब्रैकेट में लिखोगे 14 इंटू 10⁻⁶ गुना अधिक होती है। ये वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि असामान्य गुणधर्म ये तो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। जब आप इसको जूल इंटू सेकेंड से चेंज भी करोगे तो ये वाली वैल्यूज तो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। आगे है इसका अपन पढ़ेंगे घनत्व और श्यानता वगैरह, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी जो थ्योरी है उसको 1 बाय 1 एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा, जिससे ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।